अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है, फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पोर्शन हमने पढ़ लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम कुछ एक लॉज को डिस्कस करेंगे, उनको देखते हैं। यहाँ पे देखें, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज सिंगल एंगल, यानी आपने इसको सिंगल फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म को सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ एक फार्मूले पढ़ने हैं, उसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे लिखते हैं। पहला जी आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 से 4 आपके पास फार्मूले हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। तो लिखते हैं, पहला आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। दूसरा आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा। देखें, सिर्फ और सिर्फ जहां आपके पास ये ओपन फॉर्म पड़ी होगी उसको आपने क्लोज करना है। कैसे कि देखिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आपने क्या करना है, साइन को लिखना है और क्लोज करते हुए अल्फा प्लस बीटा लिख देना है। इसी तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखो, याद करने के लिए बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा है तो इसी तरह से आपने लिखना है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर माइनस में है तो यही कंप्लीट उसी तरह से, सिर्फ आपने एक माइनस का इजाफा करना है। फिर आपके पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से हम कॉस अल्फा माइनस बीटा को भी देख लेते हैं। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यानी कैसे लिखा? कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी दोनों कॉस अल्फा और बीटा वाले कंबाइन कर लिए। अब प्लस है तो कॉस के अंदर, अगर कॉस के अंदर अल्फा प्लस बीटा है तो यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और देखो, एक के साथ एक फ्री, यानी यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस है, यहां माइनस है तो यहां पे क्या होगा? प्लस। पूरी की पूरी वैल्यू उसी तरह से आपने लिखनी है। फिर आपके पास है टेन अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब इसी तरह से एक और रह गया कि टेन अल्फा माइनस बीटा, तो ये किसके इक्वल होगा? टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये आपके पास 3 फार्मूले, यानी साइन कॉस और टेन में। तो प्लस वाले प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है। कॉस साइन के अंदर अगर आपके पास प्लस है तो आपने आगे भी सेंटर में प्लस लिखना है, लेकिन अगर आपके पास कॉस के अंदर प्लस आ जाता है तो उसमें आपके पास जो आगे आपने इसको ओपन करके लिखना है तो उसमें माइनस लिखना है, और माइनस वाले में प्लस। इसी तरह से टेन अल्फा प्लस बीटा, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, यानी कि आपने ऊपर पहले
प्लस लिखना है और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, माइनस लिखना है। इसी तरह से टेन अल्फा माइनस बीटा होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अब देखो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज अ सिंगल एंगल। तो यहां पे हम पहले को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, साइन अल्फा यानी साइन 37 डिग्री कॉस 22 डिग्री प्लस कॉस 37 डिग्री और साइन 22 डिग्री। तो देखो यही आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। यहां पे देखो ये ओपन फॉर्म है। अब ओपन फॉर्म है तो मैं अगर इसको यहां पे लिख दूं कि साइन सॉल्यूशन के अंदर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अभी हमने ये लिखा कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसको क्लोज करके अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे भी देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसको अगर मैं क्लोज करके लिखूं तो साइन अल्फा के आपके पास 37 और प्लस बीटा के आपके पास 22। तो यही आपके पास क्लोज फॉर्म है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो साइन ऑफ 59 डिग्री यानी साइन ऑफ 37 डिग्री प्लस 22 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ, इन दोनों को ऐड करके आपके पास जो फॉर्म आती है वो लिखते हैं। तो यही आपके पास इसका सिंगल एंगल में आ गया आपके पास। दूसरा आपके पास है, यानी अगर इस पूरे पोर्शन के लिए अगर आपको ये 6 फार्मूले याद हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरा हम इसका लिखते हैं, दूसरा पार्ट cos 83 डिग्री और cos ऑफ 53 डिग्री प्लस साइन ऑफ 83 डिग्री और साइन ऑफ 53 डिग्री। तो यहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन के अंदर मैं लिखता हूं एज वी नो दैट cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो अब यहां पे देखें cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको क्लोज करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं इसको मैं क्लोज करके लिखूंगा cos ऑफ अल्फा क्या है 83 डिग्री और माइनस 53 डिग्री। तो ये सिंपल फॉर्म क्या आ जाएगी, cos ऑफ 30 डिग्री। तो ये आपके पास इसका सिंपल रिजल्ट आ गया। इसका एक पोर्शन और रहता है कि टेन वाला, उसको भी हम लिखते हैं। देखें ये क्या बनेगा, टेन 20 डिग्री प्लस टेन ऑफ 32 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन 20 डिग्री और टेन 32 डिग्री। अब इसके सॉल्यूशन के अंदर हम लिखते हैं एज वी नो दैट हम जानते हैं कि टेन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अभी लिखा है टेन अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके इक्वल है, हम दोबारा से लिख लेते हैं यहां पे टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो यहां पे आपने अब ये ओपन फॉर्म पड़ी हुई है तो इसको क्लोज करके क्या लिखेंगे, टेन अल्फा प्लस बीटा।
तो मैं यहां पे लिखता हूं tan 20 डिग्री प्लस tan 32 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 20 डिग्री और tan 32 डिग्री। तो इसको क्लोज करके लिखूंगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसको क्लोज करके क्या लिखेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा यानी 20 प्लस 32 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा कि tan ऑफ 52 डिग्री। तो यही आपके पास इसका सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। यानी पहले पोर्शन के मैंने 3 हिस्से लिखे हैं, बाकी अगर आपके पास काज अल्फा माइनस में दे देता है तो आपको वो कन्वर्ट करके किस में लिखना होगा, प्लस में लिखना होगा। इसी तरह से अगर यहां पे माइनस दे देता है आपको तो फिर साइन अल्फा माइनस बीटा लिखना होगा, और अगर यहां पे माइनस और यहां पे प्लस दे देता है तो ये tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कंप्लीट होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे देखिए कह रहा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली। आपने इसको इसकी कीमत निकालनी है। क्या लिखा है इसने, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला पार्ट है साइन ऑफ पाई बाय 12। देखो इसको आपने अगर कोशिश आपने ये करनी है किसी तरह से ये कन्वर्ट हो जाए साइन अल्फा प्लस बीटा में, और एग्जैक्ट वैल्यू जिस तरह से आपको पता है कि साइन 30 किसके इक्वल होता है, cos 30 tan 30, और इन वैल्यूज में आपने इसको कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे इसको लिखेंगे जी, हम लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर साइन ऑफ, देखो पाई की वैल्यू होती है 180 और डिवाइड बाई 12, ऐसे लिख देता हूं, यानी पाई की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और 12 उसी तरह से। अब इसको अगर मैं सिंपल करूं तो लिख सकता हूं साइन ऑफ, अगर 12 का टेबल 180 पे लेके जाए तो 12 1 और 12 और 12 15 और 120 180, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 15 डिग्री। अब यहां पे देखें तो अगर मैं इसको तोड़ के लिख दूं 30 में, 45 में, 60 में या आपके पास 90 में, तो क्या बनेगा, ताकि आपके पास क्या बन जाए जो अभी हमने लिखा था साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, इस तरह के फार्मूले। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि साइन ऑफ 15 को अगर मैं लिख दूं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 45 में से अगर आप 30 निकाल दे तो ये क्या बन जाएगा 15। तो अब क्या बनेगा कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सिंस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल आएगा, साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री और काज 30 डिग्री माइनस काज 45 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहां पे क्या बात बनेगी, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा का जस्ट मैंने फार्मूला लगाया, यहां पे भी अल्फा की जगह 45 है और बीटा की जगह क्या है 30 है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 ये किसके इक्वल होता है, कि साइन 45 होता है 1/√2 cos 30, तो cos 30 आपके पास है √3/2 माइनस अगेन cos 45 sin 45, याद रखना है कि sin 45 और cos 45 एक ही वैल्यू देते हैं, तो ये क्या आएगा 1/√2, और sin 30, तो sin 30 आपके पास होता है 1/2, यानी आपने ये जस्ट वैल्यूज लिखी है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √3 डिवाइड बाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 माइनस इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाई, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि 2√2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा √3 माइनस ये और ये कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, यानी cos ऑफ साइन ऑफ
45 माइनस 30 डिग्री, ये क्या आ गया, रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 2। नेक्स्ट देखें, दूसरा आपके पास पार्ट है कि tan ऑफ 75 डिग्री। अब देखो tan ऑफ 75 को जिस तरह से आपने इसको 15 को तोड़ा, इसी तरह से आपने किसको ओपन करना है, tan ऑफ 75 को। तो मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं कि tan ऑफ 75 को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो लिखा जा सकता है कि 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो आपके पास क्या आएगा, 75। तो यहां पे मैं अब क्या लिखूंगा, जस्ट इसकी जगह tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, tan अल्फा प्लस बीटा, ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो यहां पे इसकी जगह आपने जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो मैं लिखता हूं tan ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आपने पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने से क्या मिलेगा, देखो याद रखो tan 45 होता है 1 के इक्वल, प्लस tan 30 होता है रूट ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 3 के इक्वल, डिवाइड बाई 1 माइनस tan 45 आपके पास है 1 के इक्वल और tan 30 है रूट ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 3 के इक्वल। तो इसको इसकी कंप्लीट फॉर्म लिखते हैं, रूट ऑफ 3 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या होगा, रूट ऑफ 3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई, यहां पे भी ये 1 बाई रूट ऑफ 3 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जस्ट रूट ऑफ 3 एलसीएम आएगा। तो क्या बनेगा, रूट ऑफ 3 और माइनस 1, ये रूट ऑफ 3 और रूट ऑफ 3 कैंसिल हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 माइनस 1। दैट्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसका एक क्वेश्चन रह गया कि साइन 7 पाई डिवाइड बाई 12। तो देखो साइन 7 पाई डिवाइड बाई 12 को क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं कि साइन 7 पाई की जगह मैं लिखता हूं 180 डिवाइडेड बाय 12। तो देखो यहां पे पाई की जगह मैंने 180 लिखा और अब इसको सिंपल किया जाए तो 12 1 आर 12 12 15 आर 180। तो साइन ऑफ 7 मल्टीप्लाई 15 ये बना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 105। अब आपने जिस तरह से यहां पे लिखा था साइन 15 को ओपन किया था कि साइन ऑफ 45 माइनस 30, तो यहां पे आपने क्या लिखना है कि साइन ऑफ 105 को आपने ओपन करके लिखना है साइन ऑफ 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। तो जब इसको आप ओपन करेंगे, यहां पे माइनस का फार्मूला लगा है साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो यहां पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा। तो यानी साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो बाकी आपके पास बिल्कुल आपने जस्ट साइन कॉस ये 60 और 45 की वैल्यूज पुट करनी है और सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। कहीं बात नहीं समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।